नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में मंगलवार 20 फरवरी को बीदर जिला कांग्रेस इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अभिनंदन समारोह की तैयारियां जारी। बीदर में विभिन्न सरकारी संगठनों की ओर से हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती। कर्नाटक दलित समिति की ओर से बीदर में अपनी मांगों को लेकर की गई एक प्रेस मीट। चिटकुप्पा में धूमधाम से मनाई गई हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल, मंगलवार को कई शैक्षणिक संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। आर्टिकल 371J के 10 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार 20 फरवरी को बीदर के नेहरू स्टेडियम में बीदर जिला कांग्रेस इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी कांग्रेस नेता उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में बीदर के नेहरू स्टेडियम में इस समारोह की तैयारियां जोरों व शोरों से जारी है। शहर के हर मुख्य चौराहे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस संबंध में मिनिस्टर ईश्वर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हर्ष रहीम खान के अलावा सभी कांग्रेस नेताओं ने इस अभिनंदन समारोह में उपस्थित रहने की जनता से अपील कर रहे हैं। एआईसीसी के सम्मान में किए जा रहे इस अभिनंदन समारोह के संबंध में बीदर के एमएलसी अरविंद कुमार अर्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। 371J स्पेशल स्टेटस जो कल्याण कर्नाटका रीजन को दिया गया था, उसके 10 साल मुकम्मल होने पर बीदर के नेहरू स्टेडियम में एक भारी सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल बीदर को आएंगे और इसी स्टेडियम में वो यहाँ पर आकर सभा को संबोधित करेंगे और 371J स्पेशल आर्टिकल के तहत जो एक स्पेशल स्टेटस कल्याण कर्नाटका रीजन को दिया गया है, उसकी उपलब्धियों के बारे में वो कल यहाँ पर मंच से उपस्थित होकर बात करेंगे। और 371J एक्ट जो आर्टिकल है, ये कल्याण कर्नाटका रीजन को देकर 10 साल कंप्लीट होने पर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की जो है तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। स्टेज लगाया गया है, पिंडाल लगाए गए हैं, कई हज़ारों सैकड़ों जो है बैनर्स पूरे शहर में नज़र आ रहे हैं। इस किस्म की तैयारियाँ की जा रही है। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ हमारे बीदर के एमएलसी अरविंद अर्ली जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के जो तैयारियाँ चल रही है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कल के ये कार्यक्रम के लिए बड़े जोरदार से हम तैयारी चल रहे हैं। यहाँ कम से कम 50,000 से ज़्यादा पब्लिक के हम व्यवस्था कर बैठने के लिए, और पानी हो, सब कुछ सभी सुविधा मुहैया करने के लिए हम ठहर के शाम में ठहर के काम कर रहे हैं। अभी हमारे इंचार्ज मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे, ईश्वर खंडे साहब। ये बहुत दिनों का एक हमारा सपना था कि साहब को हम बीदर में सम्मान करना बोल के, और इस एक मौका मिल गया है। 371J जो कलम हमारा कल्याण कर्नाटक में दिए है, वो इम्प्लीमेंट होकर 10 साल हो गया। उस सिलसिले में उनका एक यादगार के लिए हम खड़गे साहब का आज सोमवार 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के अवसर पर कर्नाटक सरकार, जिलाडಳಿತ, जिला पंचायत, कन्नड़ एवं सांस्कृतिक इलाके बीदर की ओर से बीदर में बड़े ही हर्ष और उल्लास और श्रद्धा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव मनाया गया। इस जयंती उत्सव में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हर्ष रहीम खान, पूर्व शासक बंडप्पा खाशिमपुर, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, गुरुनाथ कोल्लूर के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के चित्र की पूजा की गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद डीसी कार्यालय से होकर शिवाजी चौक से होते हुए रंग मंदिर तक एक रैली निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और नृत्य करते हुए आगे बढ़े। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत कुबा, मिनिस्टर रहीम खान और मराठा समाज के मुखंड नारायण गणेश वकील ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज।
छत्रपति शिवाजी महाराज के 354 जयंत्योत्सव के निमित्त सभी देशवासियों को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में एक समृद्ध राज्य बनाए हुए, सुरक्षित राज्य बनाए हुए और मुगलों के खिलाफ डटकर लड़के सामना करके परास्त करने वाले और हिंदवी साम्राज्य के स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन के उत्सव पर आज देश भर में देश के जनता उत्साह और उमंग के साथ जयंती उत्सव मना रहे हैं। फिर से एक बार सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव पर मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जयंती है तो मैं सभी बीदर डिस्ट्रिक्ट के पूरी जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और शिवाजी महाराज के बारे में कितना बोले तो भी कम है, क्योंकि वो किसी के एक समाज के बारे में या किसी के बारे में वो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत ही इंसाफ के लिए उनका कभी भी फाइट था। जब इंसाफ की बात आती है तो सामने कौन है क्या है बोल के वो देखा नहीं जाता, तो उनका बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज जयंती की मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। खाना बदोशों आदिवासियों SC/ST के लिए बीदर हुनवार जिले के तालुके के दुबलगुंडी गांव में जाति के सर्वांगीण विकास हेतु भूमि, मकान एवं स्वामित्व विलेख सहित सभी मूलभूत सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए आज सोमवार 19 फरवरी को बीदर के बरिशाही होटल में कर्नाटक दलित समिति की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस अवसर पर चेतन अहिंसा के अलावा चंद्रकांत निराटे, सुरेश कांगरे, राजकुमार गुंडलीकर, महेश गोरनाल और अन्य उपस्थित थे। इस प्रेस मीट का नेतृत्व कन्नड़ फेम एक्टर चेतन अहिंसा ने किया और इस अवसर पर चेतन अहिंसा और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पुराज का कवरेज। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುರೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆ ಅವರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿರಾಟೆ ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾನತಾವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ। ಬೀದರ್ಗೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ। ಬೀದರು ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋ ನಾಡು। ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಇತಿಹಾಸ, ತಿಳಿದಿರೋರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು ಅಂತ। ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ। ಬೀದರು ಬಹಮನಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೀದರ್ ಇತ್ತರೋ ಅವರೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು। ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬೀದರು ಆ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಶರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟೂರು। ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಷ ಒಂದು 500, 400ರಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು। ಅದು ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ। ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಆದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ, ಉತ್ಸಾಹ, ಛಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏಳಿಸ್ಬೇಕು। ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮನೆಗಳು ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವರು, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಹಾಗೂ ಅಹಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ DC ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮೂಹ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್।
ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೃಹತ್ವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಏನು ಜನ ಇದೆ, ಇದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಏನು ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ, ಏನು ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಬುಡಕಟ್ಟಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. चिटकुपा में हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का दूध से अभिषेक किया गया। संतोष चौहान ने शिवाजी महाराज के पुतले की पूजा की। इस अवसर पर शिवाजी महाराज की जय और भवानी माता की जय का नारा लगाकर धूमधाम से शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। चिटकुपा से अजीम की रिपोर्ट। कुतबुल्लापुर में कांग्रेस पार्टी प्रभारी कोलान हनुमंत रेड्डी के निर्देश पर 127 डिवीजन मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडल की ओर से आज कुतबुल्लापुर जीएचएमसी कमिश्नर को शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तान और मस्जिद के पास साफ सफाई और लाइट्स की व्यवस्था को लेकर एक अर्जी दी गई, जिस पर कमिश्नर ने अपने अधिकारी को निर्देश दिया है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर जमील, सलमान, समीर खान के अलावा अन्य उपस्थित। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलमान, यूथ कांग्रेस 127 डिवीज़न। आज कोलान हनुमंत रेड्डी अन्ना की ज़ेर निगरानी पर हमारी कुतबुल्लापुर माइनॉरिटी सेल टीम, जिसकी सरपरस्ती हमारे जलील भाई जो 127 डिवीज़न माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, और हमारे स्टेट माइनॉरिटी कन्वीनर समीर भाई, और हमारे सीनियर लीडर हमारे सलीम भाई, और हमारे अज़हर भाई, और हमारे अल्ताफ़ भाई, हम सब मिलकर आज कुतबुल्लापुर डिप्यूटी जीएचएमसी डिप्यूटी कमिश्नर के पास हम सब एक अहम कंप्लेंट लेकर मिला हुआ है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जो आने वाला जो 25 तारीख इतवार है, 25 तारीख उस रात मुसलमानों की एक अहम रात आने वाली है, तो जो शबे बारात की रात आने वाली है। उस रात खुसूसन हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों को और ख़बरस्तानों को खुसूसन अपने जो मरहूमीन हैं उनको दुआएं मग़फ़िरत और इसाले सवाब पहुँचाने के लिए ख़बरस्तान में तशरीफ़ ले जाती है। उस रात में अंधेरे की वजह से कई ख़बरस्तान में लाइट्स नहीं है, कई मस्जिदों के इतराफ़ में लाइट्स नहीं है। उस इश्यू को हम लेके कमिश्नर साहब से पास जाके मिलना हुआ है, और कमिश्नर साहब भी हम सबको भरोसा दिए कि जल्द से जल्द हम ये इशू को सॉल्व करेंगे, और जितने भी हमारे कुतबुल्लापुर में ख़बरस्तान है, खुसूसन 127 डिवीज़न में जितने भी हमारे जो 4 ख़बरस्तान हैं उस सबकी साफ़ सफाई की जाएगी, और सबको एहतराम में लाइट्स लगाई जाएंगी। और इस प्रोग्राम में हम सबको सरपरस्ती करने के लिए मैं जलील भाई का, और हमारे समीर भाई का, और हमारे दीगर जितने भी कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन सबका कुतबुल्लापुर म्यूनसिपल ऑफिस में आने वाले महीना रमज़ान है, और इससे पहले जो है ना शब महराज का आगाज़ है, तो लिहाजा शब बारात है, शब बारात का आगाज़ है। तो इस मसले से जो है ना हम यहाँ पर कमिश्नर के पास एक दरख्वास्त दिए हैं कि क़ब्रस्तान और ईदगाह मस्जिदों के पास जो है ना साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से और लाइटिंग के ताल्लुक़ से और दीगर कामों के ताल्लुक़ से जो है ना एक लेटर दिया गया है। और कमिश्नर साहब जो है ना ये भरोसा दिलाए हैं कि आने वाला वक्त से पहले जो है ना ये कामों को जो है ना तकमील करेंगे करके जो है ना अपने वादा किया है। तो आज यहाँ पर हम सब 127 डिवीज़न से और दीगर जितने भी माइनॉरिटी के जितने मेरे भाई हैं ये लोग सब जो है इस महफिल में जो है ना शिरकत करने का जो है ना शिरकत किए हैं। लिहाजा आप तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे स्टेट जॉइंट कन्वीनर साहब से जो बात करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। क्या नाम था हमारे फोन को? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम समीर खान है। कुतबुल्लापुर माइनॉरिटी फार्म की तरफ से पूरे कुतबुल्लापुर में जितने मस्जिद है, जितने ख़बरस्तान हैं, उन सब का इशूस आज मल्लिया साहब के पास ले जाया गया। मल्लिया साहब ने भरोसा दिया, आप जो काम जो है बताए वो काम को जल्द से जल्द पूरा करते, और साफ़ सफाई लाइटां वगैरह जो है लगाते बोल के साफ बोले। और
मैं हनुमंत रेड्डी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम जो भी मसले उनके पास ले जा रहे वो बहुत जल्द से जल्द हमारे को जो है काम करने का भरोसा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हमारे को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, खास करके माइनॉरिटीज़। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। देश भर में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड और डेवलप करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखेंगे। इनमें आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शुरुआत से प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी बोर्ड की परीक्षाओं से पहले देश भर के बच्चों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देने के लिए एक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा भी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी डीएम कांचीपुरम का स्थायी परिसर शामिल है। भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस उन्नत प्रौद्योगिकियों पर एक अग्रणी कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में स्थित है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 परिसरों देवप्रयाग उत्तराखंड और अगरतला त्रिपुरा को भी समर्पित करेंगे। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और सब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशाना लगाया। अब मसीह बुधवार को अदालत में पेश होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद सलीम शेरवानी ने रविवार को पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी अपने उन उद्देश्यों का पालन नहीं कर रही जिन्हें लेकर वह जनता के बीच चुनाव लड़ती है। उन्होंने एएनआई से कहा कि मैंने सोचा कि जिन विषयों और मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी उनका बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है, तो हमें पार्टी में क्यों रहना चाहिए। सलीम शेरवानी ने आगे कहा कि उनका इस्तीफा पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की पृष्ठभूमि में आया है। सलीम ने आगामी आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र का मुकाबला करने के लिए गठित विपक्षी गुड इंडिया द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए कोई भी सीरियस नहीं है। जिस मकसद में इसका गठन किया गया था वह पूरा नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार के लिए सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर आए हैं। उन्होंने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि पहले दुनिया भर के निवेशक चुनाव के वक्त भारत में निवेश करने से बचते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। दुनिया भर के निवेशकों को भारत की स्टेबिलिटी पर भरोसा है। फिलहाल इतना एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें केजरीवाल ने सोमवार 19 फरवरी को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी की कथित धमकी और दबाव के कारण काम नहीं करेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह समस्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से उत्पन्न हुई है और वास्तविक अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र में एक अलग पार्टी की सरकार है और पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई दिल्ली की सरकार अपना काम करे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इस कारण यहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच सुकमा के पूर्वती गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है। साथ ही पूर्वती गांव में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए पुलिस कैंप भी स्थापित किया गया है। सुरक्षा बल कैंप को टेक्निकल हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये गांव सुकमा और बीजापुर जिले के सीमा पर स्थित है। नक्सली कमांडर हिडमा यहां का ही रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिडमा की मां से मिलकर सुरक्षा बलों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके अलावा गांव वालों से अपील की गई है कि वो नक्सली गतिविधियों से दूर रहे। सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में मंगलवार 20 फरवरी को बीदर जिला कांग्रेस इकाई की ओर से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अभिनंदन समारोह की तैयारियां जारी। बीदर में विभिन्न सरकारी संगठनों की ओर से हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती। कर्नाटक दलित समिति की ओर से बीदर में अपनी मांगों को लेकर की गई एक प्रेस मीट। चिटकुप्पा में धूमधाम से मनाई गई हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल, मंगलवार को कई शैक्षणिक संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।